बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो डीलरशिप सेल्स विजिट के लाइव सिनेरियोज के ऊपर है। ये सब वो सिनेरियोज हैं जो ग्रुप में मेरे से पूछे गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सिनेरियोज को जितनी डिटेल से बता सकूँ आपको बताऊं। सबसे पहला सिनेरियो है कस्टमर टॉक अबाउट व्हीकल मॉडल, एजेंट टोल्ड अबाउट एवरी डिटेल, एजेंट एज वेल कस्टमर्स लोकेशन, एजेंट सेड विल यू लुकिंग फॉर व्हीकल, विल यू बी एबल टू पिक इट अप। अच्छा, ये जो पिक इट अप वाला सिनेरियो होता है ना, पिक इट अप, ये अपॉइंटमेंट मेंशन होती है कि पिक इट अप का मतलब होता है कि आप यहाँ पे आके गाड़ी पिक करोगे। ठीक हो गया। कस्टमर शायद पॉसिबली आई डोंट नो हाउ फार यू गाइस आर, आई थिंक इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर मी टू पिक इट अप, दैट्स समथिंग वी आर लुकिंग फॉर, टेल मी अबाउट ओनर्स कार डिटेल्स, कस्टमर टॉक अबाउट द प्राइस, एजेंट सेड आई विल पुट यू ऑन होल्ड फॉर अ सेकंड। अच्छा जी, अब देखें इस कॉल में ना अपॉइंटमेंट मैच है यहाँ पे। जब एजेंट ने इसको कहा ना कि क्या तुम गाड़ी पिक करोगे, तो उसने कहा है कि मुझे नहीं पता, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा गाड़ी पिक करना। और फिर आगे जो कस्टमर है ना वो प्राइस की बात की है उसके साथ। एजेंट कहता है कि होल्ड करो या मैं तुम्हें ना कॉल बैक कर लेता हूँ, या कस्टमर कहता है होल्ड करो, एजेंट कहता है कि नो प्रॉब्लम और मुझे आप बाद में कॉल कर लेना। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है, लेकिन आगे कोई ना इंटेंट थी ना वो इंटरेस्ट वगैरह था कि कस्टमर डीलरशिप जाएगा, ना कोई इस तरह की बात हुई। तो ये थर्ड ऑप्शन में जाती है। ये हमारे लिए अपॉइंटमेंट मेंशन थी, ठीक है, और ये थर्ड ऑप्शन में जाएगी। चलिए अगला हमारे पास सिनेरियो है कि एजेंट, वो गाड़ी की सेल्स वगैरह की बात हो गई होगी यहाँ पे सारी। बंदे ने ग्रुप में सिर्फ इतना ही मैसेज लिखा था कि एजेंट साइड विल यू कम टू चेक इट आउट, और आगे से कस्टमर ने कहा कि पॉसिबली आई विल कंफर्म फ्रॉम माय बॉयफ्रेंड देन लेट यू नो। अच्छा देखें, जब एक सिनेरियो इस तरह का आ जाए ना कि कोई भी बंदा कह रही है, ओवरव्यू में भी लिखा हुआ है कि एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि वो जो लड़की है ना वो कहती है मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी, आई टॉक टू माय हस्बैंड एंड लेट यू नो व्हेन वी कैन कम ना। सही हो गया। तो जब ये अंदर ये वाला फॉलो अप डाल देना कस्टमर कि मैं किसी से पूछ के आपको बताऊंगा कि हम कब आएंगे, इवन वो ऐसे भी कह दें कि आई विल कम टुमारो, तो एजेंट कहे कि टुमारो व्हेन, वो कहे कि आई टॉक टू माय हस्बैंड एंड आई लेट यू नो इफ आई कैन कम टुडे और टुमारो। पहले वो कह दे कि मैं कल आऊंगी, फिर वो कह दे कि वो पूछे कि किस टाइम, और वो कह दे कि मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने आज आना है या कल आना है। सही हो गया। तो ये भी थर्ड ऑप्शन में जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक फॉलो अप है, उसका हस्बैंड अगर कंफर्म करेगा तो वो आएंगे। सही हो गया। वो मतलब किसी का भी कर दे, मैं अपने बेटे से पूछूंगी, मैं अपनी फ्रेंड से पूछूंगी या किसी से भी। तो ये आपने इसको हमेशा थर्ड ऑप्शन में करना है। इस सिनेरियो में क्या हुआ था कि कस्टमर आई विल कंफर्म फ्रॉम माय बॉयफ्रेंड एंड आई विल लेट यू नो, फिर वो गाड़ी के रेट के बारे में बात करते हैं और कॉल एंड हो जाती है। सही हो गया। ये भी थर्ड ऑप्शन में जाती है। अच्छा जी, अब एक ये सिनेरियो है कि गाड़ी शाड़ी की बात हो जाती है सारी, फिर ना कस्टमर एंड पे कहता है कि वी विल स्टॉप बाय व्हेन वी हैव अ चांस। ठीक है। अब ये वाला जो है ना पॉइंट, वी विल स्टॉप बाय व्हेन वी हैव अ चांस, ये सीधी सीधी सेकंड में जाती है। ठीक है, इसमें क्लियर इंटेंट है। ये जो वी विल कवर्ड है, ये विल कवर्ड वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे इन्होंने एक काम जरूरी करना हो। ठीक है, आई विल, वी विल। ठीक है, ये विल कवर्ड वहाँ पे यूज होता है कि जहाँ पे जरूरी काम करना हो। जब भी ऐसे कहते हैं आई विल कम देर व्हेन आई हैव अ चांस, आई विल कम देर टुमारो, आई विल कम देर थर्सडे, फोर्थ, सैटरडे, संडे, किसी भी दिन, तो आपने इसको हमेशा सेकंड में ही करना है। ठीक हो गया। लेकिन ये वाली कॉल में ना सिलेक्शन चेंज हुई है। उसकी रीजन ये है कि कस्टमर ने कहा वी विल स्टॉप बाय व्हेन वी हैव अ चांस। ठीक है, अगर यहीं पे कॉल खत्म हो जाती है, एजेंट इसको ओके कह के कॉल खत्म कर देता, हम इसको सेकंड कर देते। आगे एजेंट कहता है व्हाट इज द बेस्ट फोन नंबर फॉर यू, आई विल सेंड यू द सम इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हीकल। कस्टमर कह देती है कि यह कह देता है आई एम नॉट रेडी फॉर दैट येट, थैंक यू। ठीक होगा। अब जब एजेंट ने ना कस्टमर को ये कहा ना कि मैं, तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो और मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन वगैरह सेंड कर दूंगा गाड़ी से रिलेटेड, आगे से ना कस्टमर ने अपने वो डिक्लाइन कर दिया। जो अपनी इंटेंट थी ना उसने इवन इन्फॉर्मेशन लेने से भी मना कर दिया। अब ओवरव्यू में ये बात लिखी हुई है, ये वाला पॉइंट ओवर में लिखा हुआ है, कॉलर एक्सप्रेस एंड इंटरेस्ट इन विजिटिंग द डीलरशिप बट सम पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन नलिफाइड द कलर्स वांट और नीड टू विजिट। अब जो कस्टमर का इंटरेस्ट था ना या इंटेंट थी वो उसने नलिफाइड कर दी एंड पे आके, जब उसने ये कह दिया कि मुझे ना इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए गाड़ी की, आई एम नॉट रेडी फॉर दैट येट। सही हो गया। यहाँ से पता चलता है कि कस्टमर ना इंटरेस्टेड नहीं है, उसने बस कह दिया कि मैं आऊँगा, लेकिन ये बात उसकी जो है उसने नलिफाइड कर दिया उसके इंटरेस्ट को। तो ये भी थर्ड ऑप्शन में जाएगी। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप में वो ये था कि जो एजेंट है ना वो कस्टमर को ये बात कहता है कि डिपेंडिंग इफ यू हैव एनी टाइम टुडे वी कैन सिट डाउन हियर एंड लुक एट द कारफैक्स। तो उसने बंदे ने पूछा था कि क्या ये यहाँ पे अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पे अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है। आपने फर्ज ये करना है कि एजेंट ने ये कहा, कस्टमर ने आगे से कह दिया होगा नो आई डू नॉट हैव एनी टाइम, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो ये थर्ड ऑप्शन में जाएगी। जो ये वाला है ना पॉइंट, डिपेंडिंग इफ यू हैव एनी टाइम टुडे वी कैन सिट हियर, हियर से मुराद यहाँ पे डीलरशिप है, वी कैन सिट हियर। सही होगा। तो ये भी अपॉइंटमेंट मेंशन में जाता है। अपॉइंटमेंट मेंशन सिर्फ वो नहीं होता कि वो कहते हैं कि डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। ठीक हो गया। ये बहुत सारे डिफरेंट स्लैंग्स यूज किए जाते हैं, डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं कस्टमर को डीलरशिप पे बनाने के लिए। मतलब वो समटाइम्स ये भी कहेंगे डू यू हैव टू रन डाउन हियर या रन डाउन टू अ लॉट। तो ये भी इवन अपॉइंटमेंट कंसिडर की जाती है।
अच्छा जी, अगला जो क्वेश्चन था वो ये था, एजेंट कस्टमर को कहता है व्हेन विल यू कम टू द डीलरशिप इफ द कार इज अवेलेबल। कस्टमर कहता है इंस्टेंटली, एजेंट आई विल लेट यू नो एंड आई विल कॉल यू बैक एंड लेट यू नो। अच्छा, अब इसमें जो ये सिनेरियो है इसमें हुआ ये होगा कि एजेंट ने ना कस्टमर ने एक गाड़ी के बारे में पूछा होगा, एजेंट ने उसको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दी होगी और कस्टमर ने कहा होगा कि क्या गाड़ी अवेलेबल है। एजेंट ने कहा होगा मैं गाड़ी चेक करता हूँ, अगर अवेलेबल हुई तो तुम कब आओगे डीलरशिप पे। उसने कहा मैं इंस्टेंटली आ जाऊँ, ठीक होगा। एजेंट कहता है आई विल लेट यू नो, ये सेकंड ऑप्शन में जाती है कि ये यहाँ पे ना कस्टमर की क्लियर इंटेंट है आने की। इंस्टेंटली का मतलब ये नहीं है, हमें नहीं पता वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, वो कितनी देर में आएगा, तो इंस्टेंटली को हम सेकंड ही रखेंगे, ठीक होगा। लेकिन अभी ये वाला जो आगे पॉइंट है आई विल लेट यू नो, मतलब गाड़ी का तो भी पता ही नहीं है कि गाड़ी अवेलेबल है या नहीं, तो हम ओवरव्यू का पॉइंट निकाल, ये वाला पॉइंट देखें। ये यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है उसका ये एग्जांपल लिखी हुई है, ये वाली एग्जांपल, आई विल कम डाउन टू नाइट इफ इट्स स्टिल अवेलेबल, एजेंट लेट मी चेक इफ इट्स स्टिल अवेलेबल एंड आई कॉल यू बैक, ठीक होगा। ये सेकंड ऑप्शन मिल गया। अब इसमें सीन ये है कि गाड़ी का नहीं पता कि गाड़ी अवेलेबल है या नहीं है, एजेंट चेक करेगा, चेक करके उसको बताएगा। तो लेकिन कस्टमर ने क्या दिया, आई विल कम डाउन। देखिए मैंने वो आपको बताया था ना कि विल का वर्ड ये वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे इन्होंने लाजमी कोई काम करना हो, तो जहाँ पे बगैर किसी फॉलोअप के कस्टमर एक ये कह देना आई विल कम देयर, तो आपने उसको सेकंड करना है। और जहाँ पे एजेंट ये बोले कि मैं गाड़ी की अवेलेबिलिटी चेक करके बताऊंगा, कस्टमर कह देगा आई विल कम, अगर गाड़ी अवेलेबल होगी तो आप उसको सेकंड करोगे। ऐसे ही एक ये एग्जांपल लिखी है कि इफ यू कैन गेट योर मैनेजर टू ब्रिंग दैट प्राइस डाउन आई विल कम इन टू नाइट, तो ये भी सेकंड ऑप्शन में जाएगी। जहाँ पे कोई प्राइस का इनका मसला हो जाए कस्टमर और एजेंट का, और कस्टमर एजेंट कहे कि जी 45,000 इसकी प्राइस है, एजेंट कह दे कि अगर आप 43,000 में या 40,000 में मुझे दोगे तो मैं आज ही आके बाय करूंगा, आई विल कम टुडे एंड बाय इट। तो वो कहे चले जी मैं पूछे तो आपको कॉल बैक करता हूँ, तो आपने इसको सेकंड ही रखना है ओवरव्यू के मुताबिक। अच्छा, अगला जो हमें सिनेरियो आया था ग्रुप में वो था एजेंट इज द कार इज अवेलेबल व्हेन कैन यू स्विंग बाय। अच्छा, ये स्विंग बाय का मतलब भी यही होता है कि डीलरशिप पे कब आओगे, ये भी अपॉइंटमेंट मेंशन में जाता है। ये सारे जो वर्ड्स हैं ना ये आप लोग याद कर लें, चाहे लिख लें अपने पास, ये स्विंग बाय, कम डाउन, रन डाउन, ये सारे वो अपॉइंटमेंट मेंशन कंसिडर किए जाते हैं। कस्टमर प्रोबेबली अराउंड 12, अच्छा जी अराउंड 12 को हम फर्स्ट ऑप्शन में रखते हैं, ठीक हो गया। एजेंट कहता है ओके लेट मी चेक एंड कॉल यू बैक। अच्छा, जो इससे पहले कॉल थी उसमें सिनेरियो ये था कि कस्टमर का हमें टाइम का नहीं पता था, कस्टमर ने कहा कि मैं इंस्टेंटली आ जाऊंगा, हमें इंस्टेंटली का नहीं पता कि वो कितनी देर दूर है, हो सकता है वो 3 घंटे के रास्ते पे रहता है फासले पे, और जब वो कहे मैं इंस्टेंटली अभी घर से निकल रहा हूँ 3 घंटे तक तुम लोगों के पास पहुंच जाऊंगा, तो वो फिर सेकंड ऑप्शन में जाती है, ठीक होगा। तो अब यहाँ पे कस्टमर ने कह दिया कि मैं अराउंड 12 आ जाऊंगा, अगर गाड़ी अवेलेबल हुई ना तो मैं अराउंड 12 आ जाऊंगा, तो क्योंकि वहाँ पे मैं टाइम का नहीं पता था उसको सेकंड रखा था, यहाँ पे मैं टाइम का पता, तो हम इस सिनेरियो को फर्स्ट ऑप्शन में रखेंगे। अच्छा जी, फिर अगला जो सिनेरियो आया था उसमें सारी गाड़ी शाड़ी की बात होने के बाद एजेंट कस्टमर को पूछता है कि तुम कब तक आ जाओगे, तो एट व्हाट टाइम कैन यू कम, तो जो कस्टमर है ना वो उसको कहता है आई विल बी देयर बाय 1 PM। अच्छा, बाय का मतलब ये होता है कि मैं 1 बजे तक आ जाऊंगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि उसने जिस टाइम पे कॉल की है वो कितने बजे उसने कॉल की हुई है, हो सकता है उसने सुबह 9 बजे कॉल की हो, वो उससे पूछता तुम कब आ जाओगे, तो वो कहता है जी मैं 1 बजे तक आ जाऊंगा। अब 1 बजे तक में 9 से लेके 1 बजे तक तो 2 घंटे बनते हैं, तो सॉरी 4 घंटे बनते हैं, ठीक हो गया। तो अब ये सेकंड ऑप्शन में जाएगी, ठीक होगा। इसमें जो सिनेरियो चेंज होगा ना वो ये होगा कि कुछ कॉल, बड़ी कम कॉल आपको ऐसे नहीं है कि उसमें कस्टमर बता देगा कि अच्छा जी अभी यहाँ पे 12 बजे हैं तो आई विल बी देयर बाय 1, तो अब हमें पता चल जाएगा 12 बजे से 12 बज चुके हैं, बाय 1 तक वो कह रहे हैं, तो मतलब वो 1 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो इसमें फिर पीछे वो 59 मिनट्स के अंदर अंदर तो पहुँच ही जाएगा, ठीक हो गए हैं, 60 मिनट्स के अंदर तो वो पहुँच ही जाएगा, तो फिर हम उसको बंद कर देंगे। लेकिन इस तरह की कॉल्स बहुत कम आएगी। जब भी आप ये बाय 1 बाय 2 बाय 3 वाला सिनेरियो देखो तो पीछे चेक कर लो कस्टमर ने उसको बताया था वो किस टाइम पे कॉल कर रहे हैं, या किस टाइम पे यहाँ से ये बता दिया हो कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं 20 मिनट के रास्ते पे हूँ, मैं 30 मिनट के रास्ते पे हूँ, मतलब समटाइम्स वो बता देते हैं कि मैं आपसे 20 मिनट दूर हूँ, वो पूछता है कब तक आ जाओगे, तो वो कहता है कि मैं अभी निकलने लगा हूँ एंड आई विल बी देयर बाय 1, तो वो फिर भी हमें समझ लग जाती है कि भाई 20 मिनट के रास्ते पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ से निकलने लगा तो 1 बजे तक कह रहा है मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, तो मतलब 20 मिनट के अंदर अंदर ही पहुँचेगा। तो लेकिन इस तरह के सिनेरियो कम आते हैं, ज़्यादातर ये सेकंड में ही जाएंगे। लेकिन आप ये याद रखना है कि बाय 1 सेकंड होता है, बाय 1 बाय 2 बाय 3 1 बजे तक होता है ये टाइम, कि मैं 1 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अच्छा, ये अगला सिनेरियो जो आया था कस्टमर कहता है कि अनफॉर्चुनेटली वी विल नॉट कमिंग डाउन टुडे टू चेक व्हीकल, सो वी आर गोना लुक एट आवर स्केड्यूल एंड ट्राई टू कम डाउन ऑन दिस वीक, एजेंट ओके वी विल टॉक सून। अच्छा जी, अब ये वाला जो सिनेरियो ये भी सेकंड ऑप्शन में जाता है कि जो कस्टमर है वो एजेंट को कहता है कि हम आज तो नहीं आएंगे लेकिन हम अपना स्केड्यूल देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू कम डाउन ऑन दिस वीक, ठीक होगा। जब वो इवन ये भी कह देना कि वी विल ट्राई टू कम डाउन ऑन दिस वीक या वी विल ट्राई टू कम डाउन ऑन फ्राइडे सैटरडे, ये वो, तो जब वहाँ जहाँ पे विल का वर्ड आ जाए वहाँ पे आपने इसको सेकंड कर देना, चाहे वो कह रहे हो कि हम ट्राई करेंगे। इवन ये भी आ जाता ना वी माइट कम डाउन ऑन दिस वीक, तो भी ये सेकंड ऑप्शन में ही जाती।
अच्छा ये अब अगला सिनेरियो जो है वो कहता है एजेंट उसे गाड़ी शाड़ी की बात सारी करने के बाद पूछता है कि कैन यू कम इन द नेक्स्ट आवर। कस्टमर कहता है नॉट श्योर वी हैव टू वर्क टुडे, इफ आई कैन आई विल कॉल बैक एंड लेट यू नो व्हेन आई एम ऑन माय वे। अच्छा जी एजेंट कहता है ओके सी यू ओके एज सुन एज यू हेड दिस वे लेट मी नो। अच्छा अब देखिए इसमें ये हुआ है कि एजेंट ने जब कस्टमर से पूछा है क्या तुम अगले घंटे में आ सकते हो या तुम आज आ सकते हो, तो कस्टमर ने कहा है कि मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने आज काम करना है। तो लेकिन अगर मैं आ सका इफ आई कैन आई विल कॉल यू बैक। ठीक हो गया। अब इसमें जो विल का वर्ड है ना वो आने के लिए नहीं, उसने कहा कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा, अगर मैं आ सका तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा एंड लेट यू नो व्हेन आई एम ऑन माय वे। ठीक हो गया। यहाँ पे कस्टमर ने सीधी सीधी एक फॉलो अप डाल दिया कि अगर मैं आया तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा जब मैं रास्ते में होगा। तो एजेंट कहता है कि ठीक है एज सुन एज यू हेड दिस वे लेट मी नो। तो ये भी थर्ड ऑप्शन में जाएगी। अच्छा जी अगला सिनेरियो देखें। इसमें ना एजेंट ने कहा है कि इफ़ यू कैन कम इन टुडे वी कैन डिस्कस सम नंबर्स। तो नंबर्स का मतलब होता है प्राइस। ठीक होगा। हम पैसों के बारे में कुछ बात कर सकते हैं। कस्टमर यू कैन टच बेस विद मी एट 3 मतलब 3 बजे। एजेंट जस्ट कॉल मी एट 3। कस्टमर कहता है ओके, एजेंट एट पे कह देता है ओके सी यू सून। ठीक होगा। अब टच बेस का मतलब होता है कि तुम मुझे कॉल कर लेना या मेरे से रब्ता कर लेना और हम प्राइस के बारे में बात करेंगे। ठीक होगा। ये आने जाने की कोई बात नहीं है, लेकिन एजेंट ने एंड पे उसको कह दिया सी यू सून, तो ये हमारे लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं है क्योंकि कस्टमर ने उसको कह दिया कि मेरे साथ 3 बजे। जब एजेंट ने उसको पूछा कि अगर तुम आ जाओ तो हम नंबर्स के वो प्राइस के बारे में बात कर लेंगे। कस्टमर ने आगे से कहा कि मुझे 3 बजे मेरे साथ रब्ता करना, कॉल करना या ईमेल कर लेना जो भी। ठीक हो गया। तो एजेंट ने उसी को कह दिया कि तुम मुझे 3 बजे ना कॉल कर लें। तो कस्टमर ने ओके कह के कॉल खत्म कर दी। एजेंट ने आगे से सी यू सून कह दिया, लेकिन ये हमारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। टच बेस का मतलब होता है रब्ता करना, ये नहीं होता कि मैं आ जाऊँगा आपके पास। अच्छा जी अगला हमारा जो सिनेरियो है वो आता है एजेंट उसको पूछता है व्हेन डू यू कम टू द डे व्हेन यू कैन कम टू द डीलरशिप टू डिस्कस अबाउट द कार। कस्टमर कहता है कि आई विल लुक अप माय कैलेंडर एंड आई विल कॉल यू बैक। अब इसमें जो एजेंट है कस्टमर है उसने सीधा कहा है कि भाई मैं अपना कैलेंडर देखूंगा और मैं फिर आपको कॉल बैक करके बताऊंगा कि मैं कब आ सकता हूँ। तो इसमें कोई अपॉइंटमेंट वो नहीं है, सेट नहीं है, सिर्फ मेंशन हुई है। ठीक होगा। ये सारे सिनेरियोस आपके सामने हैं ओवरव्यू से मैं जितना बता सकता था। तो बाकी और मैं कुछ कॉल से नेक्स्ट वीडियो